नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और जो पिछली क्लास में हमने है जो प्लेटो को शुरू कर दिया था, और इस क्लास में हम पहले तो इस सिलेबस को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास रहने वाली आपके यूजीसी नेट 2000 जो 25 दिसंबर में होने वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए है। और मैंने जो पिछली क्लास में है वो प्लेटो शुरू कर दिया था। प्लेटो हमने शुरू किया था, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो पहले है वो कन्फ्यूशियस है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमने जो शुरुआत की है वो प्लेटो से की है। तो ये हमारे जो भी थिंकर है, 16 थिंकर है, ये हमें यूनिट सेकंड में पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने हैं। हमारी जो यूजीसी नेट का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। और ये हमने जो शुरू कर की है, ये है सेकंड यूनिट। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल थॉट। और हमने प्लेटो को शुरू कर दिया है, प्लेटो को शुरू कर दिया है। इसके बाद हम अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, और ऐसे करके हम सारे थिंकर को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने हमारे प्लेटो हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्लेटो हैं, ये हमारे प्लेटो हैं। प्लेटो का जो सामान्य परिचय हमने कल पढ़ लिया था। प्लेटो का जो जीवन परिचय है वो कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने कल दो पिछली क्लास में है वो देख लिया था। हमने पिछली क्लास में देखा था, जाना था कि प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो अरिस्टोटलीज है। ठीक है, इनका जन्म है जो यूनान में 427 ईसा पूर्व में यूनान में एथेंस शहर में हुआ था। अच्छे परिवार से थे, राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे। इनके जो माता पिता थे वो भी, जो इनका परिवार था वो भी राजनीति में था। इसी वजह से ये भी राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे। प्रारंभ में सोफिस्टों का प्रभाव देखा गया इन पर। फिर बाद में सुकरात के जो विचारों से वो प्रभावित हुए, और सुकरात को अपना जो है गुरु मान लिया। ठीक है दोस्तों, अकादमी की स्थापना करी। अकादमी की स्थापना की, जो विश्व का पहला शैक्षणिक संस्थान माना जाता है। यहाँ पर शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। सिराक्यूज के जो शासक थे, उनको जो दार्शनिक शिक्षा देकर एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। ठीक है, और मृत्यु इनकी हो गई थी 347 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जो पिछले क्लास में हमने किया था। ये आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो की रचना। प्लेटो की रचना, ठीक है दोस्तों, प्लेटो की रचना। प्लेटो की जो अधिकांश रचनाएं है वो है संवाद शैली में लिखी गई है। ठीक है, दी लॉज को छोड़कर, द लॉज जो उसकी जो पुस्तक है, इसकी रचना है, इसको छोड़कर जो सभी रचनाओं में इसका जो मुख्य पात्र है वो सुकरात है। ठीक है, इनका जो मुख्य पात्र है, इनके गुरु सुकरात है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं है कौन कौन सी है? द रिपब्लिक। रिपब्लिक है जो, रिपब्लिक का अर्थ है यहाँ पर शासन व्यवस्था से है, न कि गणतंत्र से। इसका जो वास्तविक नाम है पोलिटिया, पोलिटिया। ठीक है दोस्तों, यह ग्रंथ है जो मूल है जो किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। यह जो है न्याय पर आधारित है। प्लेटो की रिपब्लिक को जो एक प्रकार का क्या माना जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है क्योंकि इसमें इथिक्स, नीति शास्त्र है, जैसे दर्शन, राजनीतिक और अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों का जो विस्तार से चर्चा की गई है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल का क्या कहना है कि जो सभी है जो पुस्तकालय अगर जला भी दिए जाए तो, जला भी दिए जाए तो, जला दो, जला भी दिए जाए तो इससे हमें कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि जो है प्लेटो के जो रिपब्लिक है इसमें सभी का ज्ञान समाहित है। सभी जो है इसमें ज्ञान है, जैसे कि इथिक्स का जो पहले बता चुका हूं मैं, इथिक्स, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और दर्शन का जो इसमें ज्ञान है। यानी कि हजरत महल का क्या कहना है, बेगम हजरत महल का, कि सारे पुस्तकालय अगर जला भी दिए जाए तो हमें कोई हानि नहीं होगी। रिपब्लिक में पूरा का पूरा जो सारा का सारा ज्ञान आ गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति है जाकिर हुसैन। इन्होंने रिपब्लिक का जो हिंदी अनुवाद किया और जिसका नाम क्या रखा है? रियासत। क्या नाम रखा है? रियासत। ठीक है दोस्तों, प्लेटो के जो स्टेट है, स्टेट को जो तीन प्रकार के राज्यों की चर्चा करता है, स्टेट को तीन प्रकार के बताता है। एक पहला है जो स्वस्थ राज्य, स्वस्थ हेल्दी स्टेट, जहाँ पर किसान और श्रमिकों का शासन होता है। एक विलासप्रिय स्टेट, ठीक है, लग्जरी स्टेट,
जहाँ पर सैनिकों और सेनाओं का जो शासन होता है। ठीक है दोस्तों। आदर्श राज्य, जहाँ ये दार्शनिक राज्य का शासन होता है। इसी आदर्श राज्य के बारे में एक सिद्धांत देता है प्लेटो की आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। इसके बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। दी लॉज, दी लॉज जो प्लेटो का अंतिम और सबसे जो लंबा ग्रंथ है, ये द लॉज है। ठीक है दोस्तों। इसमें आदर्शवाद की तुलना में अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यहाँ दार्शनिक राजा के बजाय कानून के शासन पर बल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दार्शनिक राजा के बजाय कानून के शासन पर बल दिया गया है। आप पुस्तक के नाम से ही समझ सकते हो किस पर लिखी गई है, लॉज पर। तो किसका शासन होगा? रूल ऑफ लॉ का, कानून का शासन होगा। ठीक है दोस्तों। दी स्टेट्समैन, इसमें राजनीति और शासक की भूमिका पर विचार किया गया है कि किस प्रकार की राजनीति होगी, शासक की भूमिका क्या रहने वाली है राज्य में, स्टेट में, आदर्श राज्य में। ठीक है, शासक कैसा होना चाहिए, उसकी जो भूमिका है वो बताई गई है। द एपोलॉजी, इसमें सुकरात के मुकदमे और उसके बचाव के तर्कों का वर्णन किया गया है। सुकरात के बारे में जो लिखा गया है, सिंपल सी, इसमें आपको याद रखना है। दी सिंपोजियम, इसमें लव यानी कि प्रेम और सौंदर्य की जो दार्शनिक व्याख्या है वो की गई है। दी फैडो, दी फैडो, इसमें आत्मा की अमरता। ठीक है दोस्तों, इस पर चर्चा की गई, आत्मा की अमरता पर चर्चा की गई। ये बेसिक सी मैंने आपको 5-6 किताबें बताई है, इनको आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। मैंने पहले जो किताब बताई है रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों। मैंने दूसरी जो किताब बताई है वो है द लॉज। ठीक है दोस्तों। तीसरी जो किताब बताई है वो है द स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन, और दी अपोलॉजी, दी सिंपोजियम और दी फेडो। ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी प्लेटो की कुछ रचना, ये थी हमारी प्लेटो की कुछ रचनाएं, ये थी हमारी प्लेटो की कुछ रचनाएं। आगे चलते हैं। प्लेटो की अध्ययन पद्धति, अध्ययन पद्धति। ठीक है, तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति। अपनी रचना में प्लेटो ने किन किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। निगनात्मक पद्धति आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आपको कर लेना है। निगनात्मक पद्धति, इसमें सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है। प्लेटो के जैसे ही अरस्तु ने अगुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, प्लेटो की तरह ही अरस्तु ने भी अगुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। उद्देश्यपूर्ण पद्धति, प्लेटो एवं अरस्तु दोनों ने इसका प्रयोग किया है। प्लेटो का जो आकारों का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ फॉर्म है, इसमें क्या है ये देखने को मिलती है, क्या उद्देश्यपूर्ण पद्धति देखने को मिलती है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अनुरूपता पद्धति, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना और यानी कि उनमें समानता के आधार पर तर्क करना, यह है अनुरूपता पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति, स्टेट्समैन व द लॉज में इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है। और द्वंद्वात्मक पद्धति, आपसी तर्क, द्वंद्व एवं संवाद के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। प्लेटो के साथ साथ इस पद्धति का प्रयोग किसने किया? हेगल और मार्क्स ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, प्लेटो के अलावा हेगल ने और मार्क्स ने भी इस पद्धति का क्या किया है? प्रयोग किया है। तो ये थी प्लेटो की रचनाएं और प्लेटो की अध्ययन पद्धति। हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से ही प्लेटो को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे लिए भी बनाना थोड़ा मतलब ठीक नहीं है अभी। ठीक है, अभी नेट लाइव तो नहीं है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही डाली जाएगी वीडियो, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्लेटो की रचनाएं और हमने आज पढ़ा है प्लेटो की अध्ययन पद्धति। ठीक है, प्लेटो की रचनाएं में हमने रिपब्लिक को पढ़ा। रिपब्लिक में क्या शासन व्यवस्था है, जिसका इसका वास्तविक नाम है पोलिटिया, न्याय पर आधारित है। ये विश्व कोशों में अच्छी पुस्तक मानी जाती है। बेगम हजरत महल का क्या कहती है कि सारे पुस्तकालय अगर जला भी दिए जाए तो क्या हम इससे कोई हमें हानि नहीं होगी, इससे हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि रिपब्लिक में जो सारा का सारा ज्ञान है वो समाहित है, सारा का सारा ज्ञान है जो समाहित है।
भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैं, उन्होंने रिपब्लिक का क्या किया है, हिंदी में अनुवाद किया है, जिसका क्या नाम दिया है, रियासत। क्या नाम दिया है, रियासत। ठीक है दोस्तों। प्लेटो के राज्य हैं जो 3 प्रकार के, स्वस्थ राज्य है, विलासप्रिय राज्य और आदर्श राज्य बताता है। ठीक है, ये दालोज की बता दी मैंने, द स्टेट्समैन। इनकी जो ईयर है बुक्स की, वो मैं एक बुक्स पर स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा ना। ठीक है, उसमें आपको मैं सभी की सभी जो बुक्स है वो मैं वो याद कराऊंगा। ठीक है, इनके जो ईयर है, मतलब कि जो सबसे पहले लिखी है वो पुस्तक और जो अंतिम में लिखी है वो पुस्तक, हम सारी की सारी प्लेटो की पुस्तकें हैं एक उस क्लास में याद कर लेंगे। लगभग 28 रचनाएं हैं इनकी जो मान्यता प्राप्त हैं। 28 की 28 हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी इनके अलावा भी अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये आपको पता होनी चाहिए, मैं इस क्लास में जो बुक्स की क्लास होगी मैं सभी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्लेटो की दिन विद्या मैंने पढ़ बता दिया। कल को हम करेंगे गुफा का दृष्टांत। ठीक है दोस्तों, गुफा का दृष्टांत। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास रहने वाली है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। लाइव में आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो लाइव बीच में कट जाता है। जैसे कि आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा कि बीच में जब मैं क्लास ले रहा था तो 5 से 7 मिनट ही हुई थी क्लास लेते समय, तो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, हम छोटी छोटी वीडियो में ही प्लेटो को पूरा करेंगे ताकि आपको भी कोई परेशानी न हो। ठीक है।